गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ठीक है, तो टंग जो है, ठीक है, टंग भी हमारे बक्कल कैविटी का एक पार्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा पहले माउथ पढ़ा, फिर बक्कल कैविटी पढ़ा। बक्कल कैविटी में हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, टीथ, पैलेट, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमने पैलेट फर्स्ट लेक्चर में ही हमने पैलेट डिस्कस किया था पूरा। फिर हमने टीथ पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कैसा होता है, डेंटल फार्मूला, ये सब हमने पढ़ा था टीथ के बारे में। आज जो थर्ड पार्ट है बक्कल कैविटी का, वो है टंग। टंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टंग जो होता है, टंग मेक्स द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी का क्या है, फ्लोर है। टंग इज द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, इट इज द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, कैविटी। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा टंग है वो एंटीरियरली आगे से फ्री होता है। ठीक है, आगे से फ्री होता है और पोस्टीरियरली क्या होता है, अटैच होता है। पीछे से कहीं से अटैच रहता है और आगे से फ्री होता है, हम सबको पता है टंग। ठीक है, जीभ जिसे कहा जाता है। और हमारा टीथ, हमारा जो टंग है वो हमारा जो जीभ है वो किससे बना होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है। किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, लेकिन ये किसी भी बोन्स के साथ अटैच नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स मींस, स्केलेटल मसल्स वो मसल जो कि इंसान के कंट्रोल में होता है। तो टंग किससे बना होता है, स्केलेटल मसल से बना होता है। ठीक है, अब टंग जो होता है वो अटैच होता है बक्कल कैविटी के फ्लोर से। ठीक है, जब हम मतलब हमारा जो टीथ है, ठीक है, टीथ और टंग के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस, टीथ और टंग के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में जब आप हाथ लगा के देखोगे तो बीच में एक स्ट्रक्चर से हमारा टंग क्या होता है, अटैच रहता है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रेन्यूलम। उसको क्या कहा जाता है, फ्रेन्यूलम या फ्रेन्यूला लुंगे कहा जाता है। सो tongue is attached with the floor of buccal cavity with a help of ligamentous structure known as frenulum. So हम लिख सकते हैं it is attached to the floor of buccal cavity with the help of ligamentous structure known as frenulum. उस स्ट्रक्चर को क्या क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम टंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, टंग के शेप को देखेंगे, तो टंग का जो बेस होता है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और टिप नैरोअर होता है। हम सबको पता है द टंग बेस इज वाइडर एंड द टिप इज नैरोअर। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे टंग का। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, हमारा टंग है, कुछ इस तरीके से होता है। जो बेस जो होता है वो थोड़ा वाइडर होता है, और जो टिप जो होता है वो टिप जो होता है नैरो होता है, बेस जो होता है वाइड होता है, चौड़ा होता है, और टिप नैरो होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे टंग का स्ट्रक्चर होता है। तो द टंग बेस इज वाइडर एंड द टिप इज नैरोअर। अब इस टंग के ऊपर, ठीक है, ऑन दी टंग, टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है पेपिले। ऑन दी टंग देयर आर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स नोन एज पेपिले। और वो स्ट्रक्चर जिनको पेपिले कहा जाता है वो 3 तरीके के होता है। ये 3 तरीके के पेपिले होता है। दिस पेपिले आर ऑफ 3 टाइप्स। तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ऑन द टंग are present papillae and the papillae are of
3 टाइप्स। कितने टाइप्स के पेपिले होता है? 3 टाइप्स के पेपिले होता है। पहला जो पेपिले होता है, पहला जो स्ट्रक्चर या पेपिले, टाइप ऑफ पेपिले हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है सर्कमवेलेट पेपिले। सर्कमवेलेट पेपिले। सेकंड होता है फंजीफॉर्म पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले। और थर्ड जो होता है फिलीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले होता है। ठीक है, सर्कमवेलेट पेपिले, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पेपिले ये टंग के ऊपर होता है। ठीक है, इस टंग के ऊपर ये पेपिले होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स होता है, टंग के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, उनको हम पेपिले कहा जाता है। अब जो फर्स्ट है सर्कमवेलेट पेपिले, जो फर्स्ट पेपिले है ये सबसे बड़ा होता है, इनका स्ट्रक्चर सबसे साइज जो है सबका सबसे बड़ा होता है, और इनका जो नंबर होता है बहुत ही कम होता है, दे आर लेस इन नंबर, और इनका जो नंबर होता है तकरीबन 8 से 12 होता है। ठीक है, ठीक है, तो दे आर लार्जेस्ट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखोगे सर्कमवेलेट पेपिले में दे आर लार्जेस्ट इन साइज एंड लेस इन नंबर, इट नंबर वेरीज फ्रॉम 8 to 12। ठीक है, और ये इन्वर्टेड वी की तरह अरेंज किया होता है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे सर्कमवेलेट पेपिले का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन्वर्टेड वी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा बड़े होते हैं और ये सर्कुलर होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, और ये लार्जर होता है और इनका नंबर लेस होता है, तकरीबन 8 से 12 ही होता है। ठीक है, एंड द अरेंजमेंट इज इन्वर्टेड वी। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अब इन सर्कल के अराउंड, ठीक है, सर्कल के इर्द गिर्द, मान लो ये एक सर्कल है, सर्कमवेलेट पेपिले, इस सर्कल के इर्द गिर्द एक मतलब डिप्रेशन होता है, कुछ इस तरीके से ग्रूव होता है, डिप्रेशन या ग्रूव होता है। इस डिप्रेशन पे, ग्रूव पे टेस्ट बड्स होता है। तो यहाँ पे इस सर्कमवेलेट पेपिले के जो इर्द गिर्द जो डिप्रेशन होता है या ग्रूव जिसे कहा जाता है, इस पे क्या होता है? टेस्ट बड्स होता है। तो हमें पता है हम सबको कि जो हमारा टेस्ट आता है वो टंग पे आता है, टेस्ट बड्स जो होता है वो टंग पे आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अराउंड दिस सर्कल देयर इज अ डिप्रेशन एंड द टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ दिस डिप्रेशंस। तो ये होता है सर्कमवेलेट पेपिले। ये कौन से पेपिले है? सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ पेपिले क्या है? फंजीफॉर्म। फंजी मीन्स फंजाई, किसे कहा जाता है? मशरूम को कहा जाता है। तो इनका शेप जो होता है, फंजाई फॉर्म पेपिले का शेप मशरूम की तरह होता है। द शेप लुक्स लाइक अ मशरूम, और ये स्वेलन होता है, और जो इनका नंबर होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सर्कमवेलेट पेपिले से। सर्कमवेलेट पेपिले का नंबर 8 से 10 होता है, लेकिन जो फंजीफॉर्म पेपिले इनका नंबर सर्कमवेलेट पेपिले से ज्यादा होता है। दे आर स्वेलन एंड लुक्स लाइक अ मशरूम, देयर नंबर इज मोर देन सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? अगर हम फंजीफॉर्म पेपिले बनाएंगे यहाँ पे टंग के ऊपर, तो ये यहाँ पे साइड पे इस तरीके से फंजीफॉर्म पेपिले होता है, और इनका नंबर ज्यादा होता है इस कंपेयर टू सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फंजीफॉर्म पेपिले, फंजीफॉर्म पेपिले। अब सर्कमवेलेट और फंजीफॉर्म पेपिले के ऊपर टेस्ट बड्स होता है। ठीक है, थर्ड जो है फिलीफॉर्म पेपिले। थर्ड क्या है? फिलीफॉर्म पेपिले। अब जो फिलीफॉर्म पेपिले है, थर्ड स्ट्रक्चर जो टंग के ऊपर होता है, फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले सबसे ज्यादा होता है, ये जो स्ट्रक्चर टंग के ऊपर सबसे ज्यादा होता है और सबसे छोटा होता है। ठीक है, दीज आर मोस्ट न्यूमरस एंड दे आर द स्मॉलेस्ट। ओके,
दे आर दी स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा होता है लेकिन छोटे, इसका जो साइज होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। और ये कोनिकल शेप्ड होता है और इनके ऊपर कोई टेस्ट बड्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो पेपिले होंगे ये सबसे ज्यादा होंगे कोनिकल पेपिले, जिनको क्या कहा जाता है, फिलिफॉर्म पेपिले कहा जाता है। ये छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही है, फिलिफॉर्म पेपिले, इनको कहा जाता है फिलिफॉर्म पेपिले, ठीक है। तो ये हो गया टंग के बारे में, टंग के ऊपर क्या होता है, ठीक है। टंग, हमारा टंग किससे बना होता है, ठीक है। टंग कहाँ से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये टंग के बारे में हो गया। अब टंग का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ टंग। तो टंग का हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन, टंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि टंग इज अ गेस्टेटो रिसेप्टर। ये क्या होता है, इट इज अ गेस्टेटो रिसेप्टर। गेस्टेटो रिसेप्टर मीन्स विच परसीव टेस्ट, विच परसीव टंग के ऊपर ही हमें क्या आता है, टेस्ट आता है। गेस्टेटो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स टेस्ट, जो टेस्ट के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो टेस्ट हमें पता है, जब हम कोई फूड खाता है, ठीक है, फूड जब कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो टेस्ट आता है वो मुंह में ही आता है। मुंह में कहाँ पे आता है, हमारे टंग के ऊपर, क्योंकि टंग के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग मीन्स ये वाला पार्ट, पोस्टीरियर जो लास्ट पार्ट, ये क्या करता है, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट आता है हमें वो बिटर टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा टेस्ट आता है, ठीक है। द पोस्टीरियर पार्ट डिटेक्ट्स बिटर टेस्ट, ठीक है। टिप पे, टंग के टिप पे टेस्ट हमें टेस्ट मिलता है स्वीट का, ठीक है। द टिप ऑफ टंग गिव्स या डिटेक्ट स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट। और साइड पे, जो साइड पे जो टेस्ट बड्स है, ठीक है, यहाँ पे जो साइड पे हमें टेस्ट मिलता है सॉल्ट और स्वर का, ठीक है। मतलब खट्टा और ये तो हो गया कड़वा, ठीक है। खट्टा और सॉल्टी जो चीज़ें हैं वो साइड पे मिलता है, ठीक है, साइड पे मिलता है। साइड पे हमें टेस्ट आता है, एक तो आता है सॉल्टी, सॉल्टी, दूसरा क्या आता है, स्वर, SOUR, स्वर, खट्टा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेन फंक्शन क्या है, टंग का मेन फंक्शन है, दीज आर गेस्टेटो रिसेप्टर विच परसीव टेस्ट। सेकंड फंक्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हम 4 तरीके के टेस्ट को मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉल्टी, स्वर, बिटर एंड स्वीट, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है, जो टंग जो है हमारे फूड को स्लाइवा के साथ, थूक के साथ मिक्सिंग करने में मदद देता है। आवर टंग हेल्प्स मिक्सिंग ऑफ फूड विथ स्लाइवा, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ स्लाइवा, ये हो गया सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है, टंग जो होता है, टंग की वजह से स्पीच फॉर्मेशन होता है। जब मतलब अगर किसी का टंग नहीं होगा तो वो नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीच, या इट टंग हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। टंग की वजह से ही हम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ, ठीक है। अगर किसी का टंग नहीं है तो वो स्पीच फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन कि ये फूड को स्वेलिंग में मदद देता है। जब हम फूड खा लेता है, ठीक है, मिक्सिंग कर देता है, जब च्यू कर देता है हमारे माउथ के अंदर, तो हम वो फोर्सफुली हम कहाँ पे डाल देता है, इसोफेगस में डाल देता है। तो जब हम इसोफेगस में डालते हैं या फाइरिंग्स में डालते हैं तो हम स्वेलिंग करते हैं। तो स्वेलिंग में कौन मदद देता है, टंग, हमारा टंग मदद करता है, हेल्प्स इन स्वेलिंग ऑफ फूड, swallowing ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, ठीक है, ये हो गया 4 फंक्शन।
नेक्स्ट फंक्शन क्या है? फिफ्थ, नेक्स्ट इज इट कंटिन्यूसली कीप्स क्लीनिंग आवर टीथ। ये हमेशा हमारी टीथ को क्लीन करता रहता है। कंटिन्यूसली कीप्स क्लीनिंग आवर टीथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है टंग का, ठीक है। तो बक्कल केविटी के अंदर हमने पढ़ा पैलेट, टीथ एंड टंग। तो हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है बक्कल केविटी के अंदर वो है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।